किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि दिसंबर महीने में जो प्रमुख सब्जियां उगाई जाती हैं उनका हम उत्पादन कैसे लें। क्योंकि किसान साथियों, हमारे पिछले वीडियो हमने बताया था कि कुछ किसान साथियों की ये कुछ सब्जियों की आप खेती कीजिएगा, बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि किसान साथियों ने प्याज की खेती की थी, जो कि कंद वाला प्याज लगाया था। उसका आज के मार्केट भाव आप देख पा रहे हो कितना अच्छा भाव मिला हुआ है। ऐसे कुछ किसान साथियों से हमने बताया था कि मटर की खेती कीजिएगा। अब हरी मटर मार्केट में आने लगी है, उसका भी आप रेट देख सकते हैं, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। तो किसान साथियों, ऐसे छोटे छोटे मौके आप न छोड़ा करिए ताकि हमें नुकसान पहुंचे, हानि पहुंचे। तो आज जो मैं आपको जो सब्जी बताऊंगा, आप उसका अगर उत्पादन करेंगे, अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा और मार्केट भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब हम कि कौन सी हमें प्रमुख सब्जियां उगानी चाहिए। किसान साथियों, पहले नंबर पर हरी मटर को ही हम रखेंगे, क्योंकि किसान साथियों, अगर आप दिसंबर माह में अगर हरी मटर की करते हैं या लास्ट नवंबर में अब अगर आप हरी मटर की बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों, जो जो किसान साथियों ने दिसंबर में और अगस्त में जिन्होंने की थी मटर की बुआई, उन्हें उतना शायद बेनिफिट नहीं मिल पाया होगा। लेकिन जो अब अगर आप मटर की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी बहुत सारी फसलें नष्ट होंगी, जैसे सब्जी वर्गी। लेकिन अगर आप हरी मटर की खेती करेंगे तो अगर आपने सही से उसको देख रेख कर ली या आपने नेट पॉली हाउस में की तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और इनकम भी मिलेगी। अगर उसी दूसरी जगह हम बात करें कि अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते तो आप हरी मिर्च की भी तैयारी कर लीजिएगा। किसान साथियों, अगर हरी मिर्च की आप खेती करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि किसान साथियों ने अभी कुछ दिन पहले हरी मिर्च की खेती की थी और करने के बाद में उनका अच्छा खासा मार्केट में भाव भी मिल रहा, रेट भी मिल रहा और उत्पादन भी बहुत अच्छा आ रहा है। आपके एरिया में अगर पतली वाली मिर्च लगती है तो आप पतली मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो शिमला मिर्च की अच्छी खासी खेती कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में अगर आपको आना जाना हो रहा हो, संपर्क हो, तो आप शिमला मिर्च का भी भाव आप देख सकते हैं मार्केट में कितना अच्छा, बहुत अच्छा मार्केट भाव इस समय हुआ है। तो आप अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार कीजिएगा और नर्सरी तैयार करने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। तो आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं और छोटी वाली यानी पतली वाली भी कर सकते हैं और शिमला मिर्च कर सकते हैं। आपके जो नजदीकी मंडी में जो रेट बिक रहा हो या जो आपके नजदीकी मंडी में शिमला मिर्च अच्छी बिक रही हो तो शिमला मिर्च कीजिएगा, या पतली वाली बिक रही हो तो आप पतली वाली कीजिएगा। तो आप शिमला मिर्च और मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो वहीं पर हम आलू की बात करें तो आलू का बहुत अच्छा उत्पादन आप 2 साल से देख रहे होंगे। 2 साल के अभी 2023 में अब आलू का उत्पादन बहुत अच्छा मिला है। जिन किसान साथियों ने कच्ची आलू की फसल की होगी वो मार्केट में आना प्रारंभ हो चुकी, आप देख सकते होंगे कि उसका कितना अच्छा प्रभाव यानी रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आप आलू की खेती पक्की फसल करना चाहते हो तो आलू की भी खेती कर लीजिएगा। लेकिन किसान साथियों, आलू की यानी कंद वर्गीय फसल में क्या होता है, थोड़ा फर्टिलाइजर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, यानी रासायनिक खादों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और मार्केट भाव आप देख रहे होंगे कि आलू का इस समय कितना अच्छा भाव है। तो आप आलू की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन जब आलू की तैयारी करें तो आप क्या कीजिएगा, गहरी जुताई कीजिएगा और उसमें क्या कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर के साथ साथ में आप रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग कीजिएगा, जैसे डीएपी है, एसएसपी है या एमओपी है। इन चीजों का आप जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि कंद वर्गीय बहुत अधिक फर्टिलाइजर मांगते हैं। तो आलू की भी खेती कर सकते हैं। अगर वहीं पर हम टमाटर की बात करें तो आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। आप मार्केट में भाव देख रहे होंगे टमाटर का कितना अच्छा है। जैसे जैसे जनवरी का महीना आएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जनवरी के बाद जैसा मौसम आता है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा टमाटर की फसलें जो होती हैं तो बहुत प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन उत्पादन बहुत अधिक बढ़ता है। जब उत्पादन अधिक होता है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मार्केट का भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि सर्दियों में बहुत कम किसान जो होते हैं जो सब्जी उगा पाते हैं, क्योंकि सर्दियों में सब्जी उगाना बहुत टपकली काम होता है। लेकिन अगर आप उगा के ना उत्पादन ले गए तो मार्केट का भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अब आलू टमाटर की भी खेती कर सकते हैं।
पर किसान साथियों बात करें बैगन की, बैगन एक ऐसी फसल है जो हम साल भर इसका उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन इस साल आप बैगन का भाव मार्केट में देखा होगा कितना अच्छा रहा है। तो आप किसान साथियों बैगन की बेल तैयार कीजिएगा, नर्सरी तैयार कीजिएगा, और जैसे आप नर्सरी तैयार कर पाए तो आप वैसे ही आप बैंगन की खेती की रोपाई कर दीजिएगा। क्योंकि किसान साथियों अगर आप बैंगन की खेती करते तो उसमें सूंडी यानी फल छेदक और तना छेदक जैसी बीमारियों से अगर आप अच्छी तरीके से बचाव कर लेते हैं तो आप बैंगन का भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आप इस साल का अपने उत्पादन देखा होगा, बहुत अच्छा रहा, रिजल्ट भी देखे और मार्केट का भाव भी देखा होगा। तो आप और बैंगन में आप साल भर उत्पादन ले सकते हैं। अच्छी तरीके से उसका मेंटेनेंस रखिएगा और उत्पादन लेते रहिएगा, समय समय पर आप स्प्रे करते रहिएगा, तो आप बैंगन की भी खेती कर सकते हैं। अगर वहीं पर आप देखे जाए तो फूल गोभी, फूल गोभी क्या हुआ कि जैसे ही बरसात बीच में भई उसके बाद क्या हुआ किसान साथियों, बरसात की वजह से गलन की प्रॉब्लम बहुत आ गई। गलन की वजह से जिन किसान साथियों ने गलन से गोभी को बचा लिया था वो किसान साथियों ने अच्छा मुनाफा पाया है। अगर वही उसी जगह पर आप गोभी खेती अगर पत्ता गोभी करें या फूल गोभी करें, अगर अब करते तो अब भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि जनवरी में जैसे जैसे जनवरी स्टार्ट हो वैसे सब्जियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप पत्ता गोभी या फूल गोभी की कर सकते हैं। लेकिन फूल गोभी का बहुत अच्छा भाव रहता है, पत्ता गोभी का उतना अच्छा भाव नहीं रहता है जितना फूल गोभी का रहता है। उसी जगह अगर हम बात करें ब्रोकली की, अगर आप किसी मेट्रो सिटी के आसपास रहते हैं या बड़े शहर के आसपास रहते हैं तो आप ब्रोकली की भी खेती कर सकते हैं, पीली गोभी की खेती कर सकते हैं, और लाल गोभी आती है उसकी भी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों क्या है ना कि ये जो ब्रोकली है जो, तो ये ज्यादातर लोग शहर वालों में, शहर में ज्यादा अच्छा बिकता है, गांव में देहात में थोड़ा कम मार्केट में पकड़ इसकी होती है। तो आप ब्रोकली की अगर करते तो आपके अगर शहर आसपास अच्छा लगा हुआ है, अच्छी डिमांड है, तो आप ब्रोकली कीजिएगा, अन्यथा आप फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। तो इन फसलों को आप जरूर चुनिएगा और नर्सरी तैयार कीजिएगा और जरूर अपने खेतों में लगाइएगा। किसान साथियों वहीं पर अगर देखा जाए सबसे अच्छा मार्केट में भाव तो प्याज, प्याज का आप जिन किसान साथियों को हमने बताया था कि कंद वाला प्याज लगाइएगा, और उन किसानों ने कंद वाला अगर लगाया है तो वो मार्केट में भाव भी अच्छा पा रहे हैं। और इस समय वो हरा प्याज मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, प्राप्त हो चुका है, बिच रहा है, सेल हो रहा है। और जिन किसान साथियों ने अभी नर्सरी तैयार नहीं की तो प्याज की आप नर्सरी तैयार कीजिएगा और प्याज की खेती कीजिएगा। क्योंकि मार्केट में प्याज की बहुत अधिक डिमांड है। तो किसान साथियों और इसी की जगह अगर हम बात करें लहसुन का, तो आप लहसुन का भाव आप मार्केट में देख सकते हैं। आपके एरिया में मंडी होगी, आपको कुछ लोगों से अगर आपने पता भी किया होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी तरीके से आप पता कीजिएगा। अगर आप जागरूक किसान हैं तो आपको खुद पता होगा कि लहसुन का, प्याज का कितना अच्छा भाव मार्केट में है। तो आप इनकी जरूर खेती कीजिएगा। हाँ ये थोड़ा महंगे जरूर है, प्याज इसमें महंगा है तो बीज आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा भी करेंगे तो आप ये समझ लो रातों रात मालो माल हो जाएंगे, अगर सही से आपने अगर प्याज और लहसुन का अगर उत्पादन लिया। क्योंकि किसान साथियों लहसुन का इस समय बहुत अच्छा रेट है, प्याज का भी बहुत अच्छा रेट है। अगर उसी जगह हम कंद वर्ग की बात करें तो आप अदरक की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आ रही तो मार्केट में अदरक की भी डिमांड बढ़ती जा रही। तो किसान साथियों अदरक को भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा अदरक का भी मार्केट में भाव बना हुआ। कभी भी आप अदरक को 5 रुपए 10 रुपए किलो कभी मार्केट में बिकते नहीं देखा होगा। तो अदरक का जो उत्पादन होता है बहुत अधिक होता है, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, मार्केट भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो अब इन 3 फसलों को जरूर चुनिएगा, अदरक है, लहसुन है, प्याज को आप जरूर चुनने की कोशिश कीजिएगा। किसान बेल वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं तो आप बेल वर्गीय भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप खीरा की खेती कर सकते हैं, खीरा की बहुत अच्छा भाव रहता है। मचान विधि से आप कर सकते हैं। उसी जगह पर आप तरबूज की खेती कर सकते हैं और लौकी कर सकते हैं और गिलकी तुरई की भी खेती कर सकते हैं। इन 3-4 फसलों को आप बहुत अच्छी तरीके से मचान बनाइएगा। मचान बनाने के बाद में आप क्या कीजिएगा, इसको सही सिस्टमेटिक ढंग से ना आप लगाइएगा, तो आप बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। या फिर आप नेट पॉली हाउस के अंदर अगर लगाना चाहते हैं तो नेट पॉली हाउस के अंदर लगा लीजिएगा। क्योंकि खीरा का हमेशा अब आने वाले जैसे समय होगा वैसे खीरा की मार्केट में डिमांड होगी। उसी जगह पर आप लौकी लगाना चाहते हैं तो लौकी का भी अच्छा खासा डिमांड रहता है।
और इसी की जगह पर अगर तुरई की करना चाहे तो तुरई भी बहुत अच्छी रहती है। इन फसलों को क्या है कि ये बहुत लंबे समय तक उत्पादन देती हैं। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं आपको इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की, तो आप जैसे लौकी है, खीरा है और इस आप तुरई लगाएंगे तो बीच बीच में आप धनिया की खेती कर सकते हैं, पालक की खेती कर सकते हैं, शलजम कर सकते हैं। क्या है ना कि जो हम लोग बीच में गैप छोड़ देते हैं, जैसे ये ऊपर तकरीबन 2 से 3-4 फुट का आएगा पौधा, तब तक हमारी क्या होती है, यानी फ्लावरिंग स्टेज फूल पर आती है, फल पर आती है लौकी तुरई गिल की, तब तक क्या होता है कि हमारी वो धनिया है और पालक है, ये कट के मार्केट में बिक जाती है, मार्केट में सेल हो जाती है और कम दिनों की भी फसल होती है। तो आप इन फसलों को भी कर सकते हैं, यानी एक पंद दो काज कर सकते हैं, दो प्रॉफिट एक साथ आप ले सकते हैं। जैलक हमारी जब तक मार्केट में लौकी और तुरई खीरा बिचेगा तब तक हमारी ये धनिया पालक मार्केट में बिक जाएगी। तो इन फसलों को आप जरूर कीजिएगा। पर किसान साथियों हम बात करें मूली की, देखो किसान साथियों मूली का तो उत्पादन बहुत अधिक होगा, लेकिन अगर इनकम की बात करें तो इनकम रेट का तो कोई पता नहीं भाई, मूली का क्या रेट सर्दियों में मिले। तो आपके अगर इच्छा हो तो मूली आप लगा सकते हैं और उसी जगह सलजम, आप सलजम भी लगा सकते हैं, क्योंकि सलजम जो है सलाद में जाएगा। जैसे जैसे इस समय फंक्शन के टाइम आ रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कम दिनों की फसलें हैं, आपकी अगर मर्जी हो तो आप लगाइएगा, हमारे तरफ से कोई सजेशन नहीं है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो और कम दिनों की आप मेथी लगा सकते हैं। मेथी का तो बहुत अच्छा रेट रहता है, बहुत अच्छे कम दिनों की फसल है और आप लगाइएगा। मेथी में क्या होता है, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, आराम से काटिएगा, काटने के बाद मार्केट में सेल कर दीजिएगा और कोई लागत नहीं रहती, शून्य लागत रहती है और मुनाफा भी अधिक रहता है। कोई स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसमें आप सही से मेंटेनेंस करिएगा और समय पर इसकी बुआई कर दीजिएगा और कटाई छटाई कर दीजिएगा, मार्केट में ले जाइएगा। इसमें भी कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप मेथी की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।